यूपी में अपराधियों की शामत आ गई है और पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 शहर नोएडा, हापुड़ और सहारनपुर। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सबसे पहले बात नोएडा की। यहां बदमाशों ने 2 करोड़ की रंगदारी के लिए महिला कारोबारी की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों को फायरिंग करते देख पुलिस वालों ने भी फायरिंग शुरू की और इस गोलीबारी में 3 में से 2 बदमाशों को गोली लग गई। दूसरी तस्वीर हापुड़ की, जहां 2 बदमाश एक बाइक सवार को लूटकर भाग रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग हुई, बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीसरी तस्वीर सहारनपुर की, जहां हुए एनकाउंटर में पुलिस वाले और एक बदमाश को गोली लगी। और महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां भारत नेपाल के सोनोली बॉर्डर से विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल विदेशी नागरिक सेंट्रल अफ्रीका का रहने वाला है। फर्जी वीजा पासपोर्ट के सहारे ये विदेशी नागरिक भारत आया था। इमिग्रेशन अधिकारियों ने नेपाल जाते वक्त विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। आईबी और रॉ इससे पूछताछ कर रही है, जिसमें खुलासे हो रहे हैं। सोनोली पुलिस ने विदेशी नागरिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विदेशी युवक 1 महीने से देश के कई शहरों में रह चुका है। नेपाल के रास्ते विदेश फरार होने की फिराक में था ये युवक। ये सोनौली बॉर्डर पर इमिग्रेशन सेंटर पर पकड़ा गया। ये भारत से नेपाल की तरफ जा रहा था। यह सेंट्रल अफ्रीका का रहने वाला है। इसके पासपोर्ट की चेकिंग की गई तो इसके पासपोर्ट पर फेक स्टैंपिंग थी, जिसके तहत यहाँ पर ला करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ से बताया कि ये दिल्ली से नेपाल की तरफ जा रहा था। उसी दौरान चेकिंग के दौरान इसके कागजात चेक किए गए तो इसके पासपोर्ट पर फर्जी स्टैंपिंग पाई गई, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बैग और बोरी में 2 बच्चियों के शव मिले हैं। 3 किलोमीटर के बीच मिले दोनों शव, हत्या कर फेंके गए दोनों बच्चियों के शव। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जांच में जुटे हैं। हर गांव के कबीरपुर और उमरिया गांव में ये शव मिले। सीधा रुक करें नीरज श्रीवास्तव की ओर, हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या ये पूरा मामला फिलहाल, क्या ताजा अपडेट्स? देखिए, यहाँ पर आज हरगांव थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है कबीरपुर। वहाँ पे एक नहर पुलिया है। वहाँ के पास बैग में एक बैग बरामद हुआ। उस बैग को जब खोला गया तो उसके अंदर बोरी थी और बोरी के अंदर शव था, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल के आसपास उसका आकलन किया गया है। और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। पेट में ईंटे से बांध दिया गया था ताकि डेड बॉडी नहर के अंदर बैठ जाए। तो इस तरीके से एक डेड बॉडी बरामद हुई। उसके कुछ दूरी पर उमरिया गाँव के पास भी एक इसी तरीके का शव बरामद हुआ। उसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास बताई जा रही है। इस तरीके से दोनों लड़कियों की उम्र, एक की 8 साल और एक की 6 साल के आसपास बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले के आला अधिकारी भी एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ मौके पर पहुंच गए हैं और ये शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ की बच्चियां हैं, कहाँ के शव है और आखिर किसने इस दर्दनाक और क्रूर घटना को अंजाम दिया है। अभी फिलहाल बच्चियों के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या अभी तक ये पता लग पाया है कि आसपास के थाने में 2 बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई हो? पुलिस की इस पूरे मामले में जांच फिलहाल क्या बता रही है शुरुआती? देखिए, अभी तक कोई ऐसी सूचना सामने नहीं आई है, जानकारी सामने नहीं है कि बच्चियों की गुमशुदगी का कोई मामला दर्ज हुआ हो। फिलहाल ये भी हो सकता है कि कहीं से इन दोनों बच्चियों को मार करके यहाँ फेंका गया हो और दोनों बच्चियां बहन हो सकती हैं, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। और फारुखाबाद में पीआरडी सिपाही और युवक में जमकर मारपीट हुई। मेला रामनगरिया गंगा नदी पुल पर जैम खुलवाने के दौरान ये मारपीट हुई। कार समेत युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोतवाली रामनगरिया के गंगा पुल का ये मामला है। और मकर संक्रांति का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा में यमुना किनारे चढ़ावे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एटीवी के कैमरे में ये एक्सक्लूसिव मारपीट कैद हुई है। दरअसल ये मारपीट आप देख सकते हैं, धाम है, तीर्थ धाम इसे कहा जा रहा है और लाठी डंडे यहां जमकर चल रहे हैं। पंडों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है। और कानपुर के अनवरगंज स्टेशन के पास रोज मौत का खेल जारी है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं लोग कैसे पटरी के बीच में बैठकर जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं। अचानक अगर ट्रेन आ जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, पर इन लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं।
दरअसल रोजाना यहां दांव लगाया जाता है जिंदगी और मौत का। और उन्नाव में हसनगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर तरेह में नहर विभाग की बड़ी लापरवाही से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। नहर का किनारा फटने से 100 बीघा फसल जलमग्न हो गई है। कल से लगातार खेतों में पानी भर रहा है। एसडीएम से शिकायत के बाद भी नहर बंद नहीं की गई। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। देशवासियों को ट्विटर के माध्यम से सीएम योगी ने बधाई दी है। तो ट्विटर के माध्यम से सीएम योगी ने तमाम देशवासियों को बधाई दी है। संक्रांति के अवसर पर, मकर संक्रांति का आज पर्व है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश और देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। तो ट्विटर के माध्यम से बधाई का दौर जो है वो जारी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। और आज मकर संक्रांति है। हर उम्र के लोग, खासकर बच्चों और युवाओं में पतंगबाजी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। जहां पतंग की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटी है, तो वहीं इस बार पतंगबाजों में मोदी और योगी का क्रेज बढ़ गया है। हर पतंग पर मोदी और योगी की तस्वीरें छाई हैं। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्लोगन लिखित पतंगों की बाजार में जोरदार मांग है, जिसे खरीदने में पतंगबाज गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसा मोदी जी की पतंग और योगी जी की पतंग जो अभी मतलब आ रही, मतलब कार्टून में बन करके आ रही प्लास्टिक की पन्नियों में, और उसकी डिमांड बनी हुई है बाजार में और लोग अक्सर उसे मांग करते रहते हैं। योजना बारे में लिखा है सबका साथ सबका विकास और स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पतंगे आप देख रहे हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर खास तौर पर पतंगबाजों में पतंगों को लेकर क्रेज रहता है। और ये पतंगे इस बार खास बन रही हैं क्योंकि इस पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। साथ ही जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका बखान भी इन पतंगों पर किया गया है। और गोरखपुर की खिचड़ी इस बार खास है। मकर संक्रांति के मौके पर कल सुबह 4 बजे गोरक्षनाथ मंदिर में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहले खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपको बता दें कि नाथ संप्रदाय के गुरु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली खिचड़ी और दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की चढ़ाई जाएगी। इसके बाद श्रद्धालु गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की खिचड़ी चढ़ाएंगे। मकर संक्रांति के मौके पर दूर दराज से आए श्रद्धालु आज भी भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है ये मुख्य रूप से हमारे सनातन धर्म की परंपरा में भगवान सूर्य की उपासना के पर्व के रूप में से हम लोग मनाते हैं। भगवान सूर्य जगत पिता के रूप में माने जाते हैं क्योंकि इस चराचर जगत की संपूर्ण घटनाओं के नियंता भगवान सूर्य देव हैं। मकर संक्रांति का महत्व कई कारणों से है। एक, भगवान सूर्य का जो सौर मंडल है वह 12 बराबर राशियों में विभक्त है। एक राशि से दूसरी राशि में भगवान सूर्य का जो संक्रमण होता है वह संक्रांति कहलाती है। धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण